हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक नए वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सारे टाइप के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सैलरीज के बारे में। प्लस मैं अपनी सैलरी के बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दूंगा, जो कि इस वीडियो के कहीं बीच में होगा, जिसके लिए आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इस वाली वीडियो को एंड तक जरूर देख के जाना। एंड प्लीज एक मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए, आप में से 60% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। हम लोगों को 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है, जिसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब। एंड बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप ऑफ इंजीनियर हम लोगों के पास होता है, दैट इज अ फ्रंट एंड इंजीनियर। फ्रंट एंड इंजीनियर वो जिसको अपनी वेबसाइट का पूरा फ्रंट एंड बनाना आता है। जैसे कि अगर आप लोगों को HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है एंड आप लोग अच्छे वेबसाइट के डिजाइन को रेडी कर सकते हो, तब आप लोगों को एक फ्रंट एंड डेवलपर की पद्धति मिल जाती है। ठीक है, अब एक फ्रंट एंड डेवलपर की एवरेज सैलरी क्या होती है या फिर स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है? जब भी आप लोग जॉब मांगने जाओगे तब आप लोग कितनी सैलरी को एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो जो एक एवरेज फ्रंट एंड डेवलपर की सैलरी होती है ना, वो होती है 4 लाख टू 12 लाख पर एनम, जिसके अंदर आप लोगों की छोटी कंपनीज भी आ गई जो कि आप लोगों को कम पैकेज ऑफर करती हैं, एंड जो बड़ी कंपनीज हैं वो आप लोगों को जो बड़े बड़े पैकेजेस ऑफर करती हैं, इसमें वो भी आ गई। तो अगर आप लोग जस्ट अपनी जॉब के लिए जा रहे हो, आप लोगों को पहली बार फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब मिलने वाली है, तो आप लोग अपनी जो भी स्टार्टिंग सैलरी है उसको 4 लाख रुपए ही माइंड में रख के चलना। क्योंकि जो मोस्टली आप लोगों की कंपनीज होती है ना, वो होती है सर्विस बेस्ड कंपनीज। तो वो सर्विस बेस्ड कंपनीज आप लोगों को लीस्ट अमाउंट में हायर करने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का जो पैकेज है वो 4 से 6 लाख के अराउंड में ही रेंज कर रहा होता है। अगर आप लोगों को एक प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप मिल जाता है, तब आप लोगों का जो पैकेज है वो बहुत ज्यादा हाई हो सकता है। तो जो दूसरा टाइप ऑफ इंजीनियर होता है हम लोगों के पास, वो होता है बैक एंड इंजीनियर। अब जो बैक एंड इंजीनियर होता है उसको AWS आ रहा होता है, उसको MongoDB, Node.js, Express.js, ये सारी की सारी अलग अलग चीजें उसको आती होती है। एंड बेसिकली वो एक प्रोडक्ट के बैक एंड साइड ऑफ थिंग्स के ऊपर काम कर रहा होता है, जिसके थ्रू आप लोगों की APIs डेवलप होती है। आप लोग एक अच्छी से अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। आप लोगों का जो भी पूरी का पूरा बैक एंड के अंदर प्रोसीजर होता है, वो सारा का सारा एक बैक एंड इंजीनियर कर रहा होता है। अब जो बैक एंड इंजीनियर की जॉब है ना, वो पूरी की पूरी आप लोगों के स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप लोगों को सिर्फ बैकएंड के बारे में पता है कि आप लोग APIs को डेवलप कर सकते हो, आप लोग डेटा को स्टोर कर सकते हो, अगर आप लोगों को सिर्फ इतना आता है, तब आप लोगों की सैलरी कम होने वाली है। लेकिन वहीं अगर आप लोगों को साथ साथ में AWS भी आता है, आप लोगों को साथ साथ में थोड़ा सा डेवऑप्स के बारे में भी पता है, तब आप लोगों की जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे हाइक हो सकती है। एक बैकएंड इंजीनियर की सैलरी वैसे 6 लाख से 18 लाख के बीच में रेंज करती है। तो बेसिकली आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 6 लाख रुपए के अराउंड ही होती है। वो हाईएस्ट कितनी भी जा सकती है। जितनी ज्यादा आप लोगों के पास स्किल्स होंगी, उतना ही ज्यादा आप लोगों के पास ज्यादा पैसे कमाने के चांसेस भी होने वाले हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जस्ट आप लोग 6 से 8 लाख रुपए तक का पैकेज इमेजिन करके चल सकते हो। ठीक है, उसमें जो तीसरा टाइप ऑफ डेवलपर्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास फुल स्टैक डेवलपर्स, जिनको फ्रंट एंड भी आता है और उनको बैक एंड भी आता है। अगर आप लोगों को दोनों चीजें आती हैं, तो ऑब्वियसली आप लोगों का जो प्राइस है वो भी हाई होगा। आप लोगों की जो जॉब है उसके अंदर आप लोगों को पैकेज भी हाई मिलेगा। अगर आप लोगों को दोनों चीजें आती हैं, तो वही चीज आप लोगों की यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों को जो स्किल सेट है ना, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को फ्रंट एंड के अंदर सिर्फ बेसिक टेक्नोलॉजीज आती है, आप लोगों को HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है, एंड आप लोगों की मेन मास्टर जो है वो बैक एंड के अंदर है, तब आप लोगों को उसी हिसाब से सैलरी मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आप लोगों को फुल स्टैक के अंदर हर एक जो भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, अगर आप लोगों को वो आती है ना, तब आप लोगों को जो पैकेज है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई लग सकता है। आप लोगों को जो पैकेज होता है वो यहाँ पे 7 लाख से 20 लाख रुपए तक के बीच में रेंज कर रहा होता है, जिसके अंदर आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 7 से 10 लाख रुपए तक के बीच में हो सकती है बड़े आराम से। उसके बाद हमारे पास चौथा टाइप ऑफ डेवलपर है, दैट इज अ मोबाइल ऐप डेवलपर। अब एक मोबाइल ऐप डेवलपर जब भी आप लोग बनने जाते हो, सबसे पहले आप लोगों के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस होती हैं। वेब डेवलपमेंट के अंदर तो कुछ चीजें मैंडेटरी होती हैं, लेकिन ऐप डेवलपमेंट के अंदर आप लोगों के पास चॉइसेस होते हैं कि आप लोग कोटलिन के अंदर ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोग एंड्रॉइड साइड में जाओगे, या फिर आप लोग iOS के अंदर कर सकते हो, या फिर आप लोग रिएक्ट नेटिव या फिर फ्लटर के थ्रू क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पे टाइप्स अलग अलग है इन सारी चीजों के, तो यहाँ पे सैलरीज के अंदर भी यहाँ पे डिफरेंस आ जाते हैं थोड़े बहुत। लेकिन अगर हम लोग एवरेज लेके चले ना, तब इन लोगों की जो सैलरी है वो सेम ही रहती है। ठीक है, यहाँ पे जो एक ऐप डेवलपर है, जो कि मैं खुद भी एक ऐप डेवलपर हूँ, उसकी जो सैलरी है वो 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक के बीच में रेंज कर रही होती है। अगर आप लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया, तब आप लोगों की जो सैलरी है वो 5 से 8 लाख रुपए तक के बीच में रेंज करेगी। अगर आप लोग एक इंटरमीडिएट लेवल पे जा चुके हो, तब आप लोगों की जो सैलरी है वो 10 से 12 लाख रुपए तक हो जाती है। दिस इज द हिंट। एंड बाकी तो आप लोग कंपनीज के पास जाके स्टॉक्स के लिए कितना ही ज्यादा नेगोशिएट कर सकते हो। उसके बाद होता है हमारे पास पांचवें टाइप का इंजीनियर, दैट इज अ डेटा साइंटिस्ट। अब एक डेटा साइंटिस्ट कौन होता है? डेटा साइंटिस्ट बेसिकली आप लोगों का वो पर्सन होता है जो डेटा के साथ खेलता है, जो डेटा के अंदर से एनालिसिस निकालता है, मशीन लर्निंग मॉडल्स को तैयार करता है, ताकि उस डेटा के अंदर से इंसाइटफुल चीजें निकाल के उस डेटा का अच्छी तरीके से यूज किया जा सके। आप लोगों की नेटफ्लिक्स की मूवीज आप लोगों को रिकमेंड की जाती है, आप लोगों के यूट्यूब के अंदर आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस रिकमेंड की जाती है, वो सारी की सारी चीजें एक डेटा साइंटिस्ट ही कर
रहा होता है। अब एक डेटा साइंटिस्ट की जो सैलरी है वो 8 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक के बीच में हो सकती है, जिसके अंदर आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 8 से 12 लाख रुपए तक के बीच में रेंज करती है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी साइज। अगर कंपनी का साइज बड़ा है तो आप लोगों को अच्छा पैकेज मिल सकता है, लेकिन अगर कंपनी का साइज छोटा है तब आप लोगों को मिनिमम पैकेज वहां पे मिलने वाला है। लेकिन आप लोग मिनिमम 8 लाख रुपए तक का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर कोई कंपनी उससे कम पे कर रही है तब आप लोग कंसिडर कर सकते हो उस पैकेज को इंक्रीज करवाने का या फिर किसी और कंपनी को कंसिडर करने का। उसके बाद होता है हम लोगों के पास सिक्स्थ टाइप ऑफ इंजीनियर, वो होता है डेवऑप्स इंजीनियर। अब जो डेवऑप्स इंजीनियर होता है ना, वो पूरी की पूरी CI/CD पाइपलाइन को एस्टैब्लिश करता है। अब आप लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको आप लोगों को डिप्लॉय भी तो करना है, आप लोगों को उसके अंदर चेंजेस भी तो करने हैं, आप लोगों को उसके अंदर टेस्ट भी तो रन करने हैं। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें करनी है तो उसके अंदर आप लोगों का जो डेवऑप्स इंजीनियर है वो क्यूबरनेटीज जैसी चीजों का यूज करता है, आप लोगों की गिटहब एक्शंस का यूज करता है टू सेटअप अ CI/CD पाइपलाइन, जिसकी वजह से आप लोगों का जो कोड है वो कंटिन्यूसली डिप्लॉय होता रहता है। अगर आप लोगों ने कुछ भी चेंजेस को पुश किया वो ऑटोमेटिकली आप लोगों के क्लाउड के ऊपर चला जाता है। अगर ये चीजें समझने में थोड़ी सी मुश्किल लग रही है तो कोई बात नहीं, आप लोगों को तो सैलरी से मतलब है। आप लोगों की जो सैलरी होती है डेवऑप्स इंजीनियर की वो होती है 6 लाख से 20 लाख रुपए तक के बीच में, जिसके अंदर आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 6 से 9 लाख रुपए तक के बीच में रेंज कर रही होती है। उसके बाद जो 7वें टाइप ऑफ इंजीनियर हम लोगों के पास होता है वो होता है मशीन लर्निंग इंजीनियर। अब एक डेटा साइंटिस्ट का काम तो होता है डेटा के साथ खेलना, मशीन लर्निंग इंजीनियर का स्पेसिफिकली काम होता है मशीन लर्निंग मॉडल्स को रेडी करना, मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर एफिशिएंसी को लेके आना, अच्छे अच्छे एल्गोरिथम्स को डेवलप करना। इसकी जो सैलरी होती है वो होती है 9 लाख से 30 लाख रुपीस पर एनम तक, जिसके अंदर जो आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी है वो ही 12 लाख रुपए पर एनम तक आराम से जा सकती है। एंड उसके बाद है हम लोगों के पास 8वें टाइप का इंजीनियर, जो कि होता है हम लोगों के पास ब्लॉकचेन डेवलपर या फिर ब्लॉकचेन इंजीनियर, जिसकी जो सैलरी होती है वो होती है आप लोगों की 7 लाख रुपए से स्टार्ट, एंड ये हाईएस्ट कितनी भी जा सकती है। अगर आप लोगों के रिमोट स्टार्टअप्स हैं जो कि यूएस के अंदर बेस्ड है, वो आप लोगों को 70 लाख रुपए तक का पैकेज भी आसानी से दे सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर आप लोगों को जो पैकेज है वो 7-8 लाख रुपए से स्टार्ट होता है एंड ये 40-50 लाख रुपए तक जाता है। तो ये रहे हम लोगों के सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सैलरी जो कि आप लोगों की इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे किसी को भी मिस किया आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, मैं आप लोगों को वहां पे रिप्लाई कर दूंगा अगर मैंने किसी को मिस किया है तो। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आती है तो इस वाली वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, हम लोगों को 50,000 सब्सक्राइबर्स हिट करने हैं। एंड मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।